नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक से बड़ी खबर। गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तगड़ा झटका। सांपला नगर पालिका चेयरपर्सन पूजा रानी ने थामा भाजपा का दामन। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारियों ने किया मंडियों का दौरा, जानी किसानों की समस्याएं। रोहतक क्लॉथ मार्केट में कोविड के निशुल्क टीकाकरण कैंप का हुआ आयोजन। अन्नदाता किसानों की फसल बिक्री में आ रही समस्याओं पर ध्यान दे सरकार का ढुलमुल रवैया नहीं होगा सहन, कहा सर्वखा पंचायत ने। राष्ट्र देवो भव मिशन की ओर से लगा 16वां रक्तदान शिविर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। रोहतक के शीतला माता मंदिर में लगने वाला मेला हुआ रद्द। नागरिक अस्पताल झज्जर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुणा सांगवान का तबादला करवाने के लिए सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। दिल्ली में बेकाबू हुई महामारी, आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, सतीश नांदल और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट शमशेर खरक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता और हाल ही में सांपला नगर पालिका की चेयरपर्सन बनी पूजा रानी पत्नी विजेंद्र नंबरदार ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बातचीत में पूजा ने कहा कि भाजपा के शासन में सांपला का बेहतर विकास होगा। आपको बता दें कि हाल ही में सांपला नगर पालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें पूजा रानी बतौर निर्दलीय चुनकर चेयरपर्सन बनी। यहां कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पर किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा, लेकिन पूजा की बैकग्राउंड और परिवार का ताल्लुक कांग्रेस से रहा है। जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनसे सांपला में मुलाकात की थी। आज ज्वाइनिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस से सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों ने आज मंडियों का दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस मौके पर भाकियू के संगठन सचिव चांद सिंह कुंडू, जिलाध्यक्ष रणधीर काला, विजय बल्हारा, डॉक्टर जयपाल बजाट, ऋतिक गौतम, सतीश जस्सू और देवेंद्र सहित अनेकों किसान और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर किसानों की समस्याएं सुनते हुए अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि आप चिंता ना करें, हमारा संगठन किसानों के साथ है और उन्हें किसी भी तरह की समस्या आने नहीं दी जाएगी। भाई देखो, पहले तो रोहतक मंडी का दौरा किया था। हमारे को ये शिकायत मिली थी कि हमारे को गेट के ऊपर टोकन नहीं मिल रहा। हम लोग वहीं खड़े हो गए, हमारे पास 4 ट्रैली आई थी, हम वहाँ खड़े खड़े उनको टोकन नहीं मिल रहा था। हमने वो ट्रैली उतरवा गए, तलवा गए, टोकन दिलवाया। जब रोहतक मंडी से निकले थे, सेक्रेटरी साहब से मिले हैं। सेक्रेटरी साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया है, एक एक दाना लूँगा, जो ट्रैली गेट के ऊपर आ गई उसको वापस नहीं दाने दूँगा। उसके बाद हम कलानौर मंडी पहुँचे जी। कलानौर मंडी में हमने बहुत सी समस्याएं सुनने को मिली। एक तो सरसों की जो खरीद चल रही है 5500 कुछ रुपये है, और यहाँ पता लगा कि आड़ती भाई है जो वो सरसों की डायरेक्ट व्यापारी से खरीद करवा रहे 5200 रुपया रेट में लेकर सरसों की भराई करा देते हैं। हमने यहाँ भी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की है। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत एक्शन में आ गया। ये बात अपने सेक्रेटरी उसको बोल दिए मुनीम को, कोई भी डेयरी बगैर व्यापारी के बोली के नहीं बिकनी चाहिए। 5500 का रेट है, 5500 का रेट है, उसी भाव में किसान की सरसों का बिकेगी। पानी की समस्या थी वो बना करवा दी, या पानी के टैंकर खड़े हो जाएंगे, और जो भी समस्या होगी हम किसानों के लिए साथ लगे रहेंगे जी। जोड़कर ये कहता हूँ सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, मजदूर भाइयों को, ऐसी सोच कभी ना लाएं जिससे परिवार के लिए और हमारे लिए गलत हो। देखो, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और 100% जीतेंगे। हम अभी हमारे को पता लगा, हमारा मुकेश ढागर रहनकपुरे से जो आत्महत्या कर गया है किसान आंदोलन के उसमें के चलते, किसानों से आहत होकर अगर मेरा किसान भाई दुखी हो रहा है। हम अभी PGI जाएंगे, भाई का पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसका दाह संस्कार करेंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे।
वहीं उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर जब मंडी सचिव से किसान की समस्या को लेकर बात की तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि चाहे फसल का रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, जो भी किसान मंडी में फसल लाएगा उसका दाना दाना खरीदा जाएगा। किसान एसोसिएशन के आदमी आए थे हमारे पास, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि जिस किसान का शेड्यूल नहीं आया है उसको भी मंडी में एंट्री करने दी है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो किसान मंडी के गेट पर आ गया हम उस किसान की एंट्री करवा लेंगे, लेकिन उनसे एक अपील भी की है कि सभी किसानों को ये अपील करें कि अपना गेहूं कोशिश करें कि टाइम अनुसार लेकर आएँ और गेहूं को सुखा के ही जब गेहूं आ जाए उसी टाइम उस गेहूं की कटाई करें और गेहूं की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। और मंडी के गेट पर यदि कोई भी किसान जो रजिस्टर्ड किसान होगा वो आएगा, हम उसकी एंट्री मंडी के गेट पर करवा देंगे। अपनी फसल अपना ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड होगा, जिसका गेहूं वेरीफाई होगा, हम उसकी एंट्री करवा देंगे। रोहतक होलसेल क्लोथ मर्केंटाइल एसोसिएशन और सिविल सर्जन कार्यालय रोहतक के सहयोग से कपड़ा मार्केट में एक निःशुल्क कोरोना वायरस टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला और सीएमओ डॉक्टर सचिन तंवर और उनकी टीम का सहयोग रहा। मार्केट की तरफ से ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक रहा और इस टीकाकरण का टारगेट 400 से 500 के बीच का है। इस अवसर पर प्रधान राजीव मल्होत्रा, रमेश गुप्ता, भगवान दास चावला, राम अवतार, प्रदीप सपड़ा, धीरज चावला, सुभाष बंसल, राधेश्याम पुट्ठीवाले और नंद किशोर बंसल का मुख्य रूप से सहयोग रहा। जी सर। मैं प्रदीप सपड़ा, सचिव शौरी क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन रोहतक रजिस्टर्ड। हमने आज यहाँ शौरी मार्ट के अंदर वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण कैंप लगवाया, जिसके अंदर हमने 400 बंदों का लक्ष्य टीका लगवाएं ये निर्धारित किया है। अब तक हमें शुरू हुए 1 घंटा हो चुका है, जिसके अंदर लगभग 70 लोग इसकी सुविधा ले चुके हैं और उम्मीद है हम शाम तक सफलतापूर्वक इसको 300 से 400 लोगों तक इसका फ़ायदा दे पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है, मैं सिविल सर्जन ऑफिस से यहाँ आया हूँ। यहाँ एक कोरोना टीकाकरण कैंप किया गया है, जिसमें लगभग 200 से अधिक अंदाज़ा है कि लोग यहाँ टीका लगवाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, 60 से ऊपर टीके लगवा भी चुके हैं। एक भ्रांति लोगों में बार बार में क्वेरी आ रही है कि जी टीका लगवाने से किसी को बुखार या कुछ और दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करें। और भी छोटे मोटे बहुत सारे डाउट्स हैं कि हम ये सब दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई बीपी की, कोई शुगर की, तो उसके साथ हम टीका लगवा सकते हैं कि नहीं। जैसा कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं, बीपी, शुगर और अदर मेडिकेशन के साथ वाले, वो सब टीकाकरण पहले करवाएं। 45 से प्लस जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, सबको टीके की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में या अपने पूरे सराउंडिंग्स में कि बार बार में कोविड की बहुत सारे केसेस डेली की डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। लगभग 1 लाख केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर अनिल बिरला ने मैक्सिमम कैंप, मैक्सिमम वैक्सीनेशन विद मैक्सिमम सैम्पलिंग का एक नया हमें एजेंडा और प्रोग्राम सेट करके दिया है, जिसके किसानों के सामने वर्तमान में आ रही फसल बिक्री की समस्याओं को लेकर सर्वखाप पंचायत की एक अहम बैठक 6 अप्रैल को दिल्ली बाईपास रोहतक स्थित नांदल खाप में प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल के कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता नांदल खाप प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल ने की। अहलावत खाप प्रधान जयसिंह अहलावत ने अन्नदाता के सामने वर्तमान में आ रही फसल बिक्री की समस्याओं को लेकर सरकार से अनुरोध किया है कि रजिस्ट्रेशन और टोकन सिस्टम दोनों ही कारगर नहीं है, क्योंकि किसान की फसल कब कटेगी, कब उसे कंबाइन मिलेगी, ये सब हालातों पर निर्भर होता है। इसलिए पुरानी व्यवस्था के आधार पर जब भी किसान फसल लेकर आता है, उसी समय उसकी खरीद होनी चाहिए। हुडा खाप पूर्व प्रधान धर्मपाल हुडा ने कहा कि सरकार कागजी घोड़े दौड़ाने की बजाय ग्राउंड की हकीकत को समझे और किसानों की फसल बिना देरी के खरीदे। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है अभी गेहूं खरीदने की। गेहूं जमींदार का कंबाइन किस टाइम पे मिलती है, किस टाइम पे फसल आती है, वो उसी टाइम पे ले जा सकता है।
और ये जो नंबर दे हैं, रजिस्ट्रेशन करे हैं, ये सब फालतू बकवास है। ये तो जमींदार को परेशान करने की चीजें हैं। नंबर हमारा टेलीफोन आ गया, आज उनका मैसेज आ गया, हफ्ते बाद में क्यों नहीं करते, बाद में जाते हैं बोलते नंबर आया नहीं। नंबर रजिस्ट्रेशन में 1 किला चढ़ाऊ है, 6 आदमी के 10 किले, 9 किले कित ले जाओ, कित गे रखा जे वे ये न्यू कहे भाई हम भारत के किसी हिस्से में बेच सका, हम अपने खेत में तो मंडी में तो बेच नहीं सकते, कहाँ झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। राष्ट्र देवो भव मिशन की ओर से 16वां रक्तदान शिविर देशभक्ति स्मारक स्थल नजदीक अम्बेडकर चौक रोहतक पर लगाया गया, जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी नवीन जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राष्ट्र देवो भव मिशन की ओर से उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। रक्तदाताओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए नवीन जैन ने कहा, राष्ट्र देवो भव मिशन के 16वें रक्तदान शिविर में के आयोजन पे आने का मौका मिला। बाबा सुक्खा शाह समय समय पर समाज सेवा में आगे रहे हैं और वो सेवा करते रहते हैं। आज बाबा हंसराज शाह की तरफ से ये लगाया जाता है और मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान से अपने शरीर में कोई और कमी हो वो भी दूर हो जाती है और रक्त जो है बीमार व्यक्तियों को काम आता है। वहीं रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर गोपाल कृष्ण भी मौजूद रहे और रक्तदाताओं को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा सावल शाह के सानिध्य में अंबेडकर चौक पर राष्ट्र भक्ति मिशन द्वारा 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस मिशन के अध्यक्ष बाबा सुक्खा शाह जी के सानिध्य में जो कि 16वां कैंप आज चल रहा है, बहुत ही भव्य कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और हम तो ये से भी रक्तदाताओं को ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी से ज़िंदगी की ओर अगर कोई दान करना है तो रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और इससे मरीज़ की क्या है, जीवन मृत्यु से हम बचा सकते हैं और एक रक्तदान करने से हम 3 की ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने कोरोना नियमों की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने एक फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार केसों में इजाफा हो रहा है। सावधानी रखते हुए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके चलते रोहतक के शीतला माता मंदिर में होने वाला मेला रद्द कर दिया गया है। विभिन्न संगठनों ने झज्जर जिले के नागरिक अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर अरुणा सांगवान का तबादला करवाने और उनके खिलाफ लंबित पड़ी जांच को अतिशीघ्र करवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यहां काबिले गौर है कि डॉक्टर अरुणा सांगवान, जो कि नागरिक अस्पताल झज्जर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना काम सितंबर 2020 में ग्रहण किया था और मात्र 6 महीने में ही डॉक्टर अरुणा सांगवान के खिलाफ लगभग 15 से 20 शिकायतें स्वास्थ्य विभाग और झज्जर के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, सरकारी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करना, झज्जर जिले में स्थित अपने पति के अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से काम करवाना आदि है। मुख्य रूप से अंबेडकर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गुलशन प्रकाश, डेम्स एंड डीपीएस के उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहतास, डॉक्टर नवीन, एडवोकेट कमलजीत और नरेश मौजूद थे। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश अंबेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं यहां बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल जो नागरिक अस्पताल झज्जर है, यहाँ पर एक एसएमओ है डॉक्टर अरुणा सांगवान। उनकी कई सारी शिकायतें हमारी एसोसिएशन के पास पहुँची हैं कि उनका कर्मचारियों के प्रति रवैया सही नहीं है। इसी के साथ साथ उनके खिलाफ सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगे हैं। इसी के साथ साथ ये भी हमारे सामने आया है कि डॉक्टर अरुणा सांगवान जी के जो पति हैं, उनका हॉस्पिटल के सामने ही हॉस्पिटल है जहां पर सरकारी कर्मचारियों से काम करवाया गया है। इस तरह की अनेकों शिकायतें हमें लोगों ने बताया कि 15 से 20 शिकायतें लंबित हैं। उन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करवाने के लिए आज हम उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे
लेकिन उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त महोदय नहीं मिले, जिसके बाद हम सभी एसोसिएशन के सदस्य कैंप ऑफिस पहुंचे और वहां पर अपने ज्ञापन को डायरी कराया और मांग की कि डॉक्टर अरुणा सांगवान का तबादला यहां से किसी अन्य जिले में किया जाए और उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरियां लंबित हैं उनको अतिशीघ्र पूरी की जाए। सर, आज हम यहाँ पर डॉक्टर सांगवान है यहाँ पर SMO सिविल हॉस्पिटल में, उसकी कुछ शिकायतें मिल रही थी, तो उन्हीं को लेके अपना जो सामाजिक संगठन है उसके बैनर तले कुछ साथियों को लेके हमें उपायुक्त महोदय से हमने शिकायत की और उसका तबादला की हमने यहाँ से मांग की, ताकि यहाँ पर कर्मचारियों को न्याय मिल सके। यहाँ पर वो डॉक्टर सांगवान की शिकायतें मिल रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा वो अपने हॉस्पिटल में काम करवा रही है, जबकि पेशेंट यहाँ पर जो मरीज हैं वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश की गई है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया, जिसके बाद सरकार को तुरंत ये कदम उठाना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।